तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते मजीद खबरों की जानिब। लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने जुमा को वायनाड से कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी की रुकनीत मनसूख कर दी। इस सिलसिले में जारी एक नोटिफिकेशन में जानकारी देते हुए लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने कहा कि सूरत की एक अदालत के फैसले के पेश नजर आइन के आर्टिकल 102 के तहत राहुल गांधी की रुकनीत मनसूख कर दी गई है। वाज़ेह है कि सूरत की एक अदालत ने जुमेरात को राहुल गांधी को हतक इज्जत के एक मुकदमे में मुजरिम करार देते हुए 2 साल के कैद की सजा सुनाई थी। कांग्रेस लीडर को कर्नाटक में एक इज्तिमा में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में किए गए तबसरे की बुनियाद पर मुजरिमाना हतक इज्जत का कसूरवार ठहराया गया था और बाद में उन्हें लोकसभा के रुकन के तौर पर नाअहल करार दे दिया गया। माहिरीन कानून के मुताबिक कवामी नुमाइंदगी एक्ट के तहत अगर किसी रुकन असेंबली या रुकने पार्लियामेंट को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो उनकी रुकनीत मनसूख की जा सकती है और सजा पूरी करने के बाद उन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए भी 6 साल के लिए नाअहल करार दिया जा सकता है। राहुल गांधी के खिलाफ की गई इस कार्रवाई से नाराज कांग्रेस मेंबरान पार्लियामेंट और दीगर लीडरों ने यहां एहतजाज किया, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जिन पार्टी लीडरों को हिरासत में लिया गया उनमें पार्टी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल, लोकसभा में पार्टी लीडर उदिर रंजन चौधरी, एमपी के सुरेश मानिक्यम टैगोर, इमरान प्रतापगढ़ी, रोनित सिंह भट्टू, प्रोफेसर जयकुमार, शिवदासन, डॉक्टर अमर सिंह, राजमोहन ओनिथन, मोहम्मद जाबी, जसबीर सिंह डंपा, वनीत पुनिया और मनोज त्यागी वगैरह शामिल है। लोकसभा ने अडानी मामले पर अपोजिशन जमातों के अराकीन की मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी यानी जेपीसी की तश्कील के मुतालबे को लेकर हंगामाराई और नाराबाजी के दरमियान जुमा को वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण की तरफ से ऐवान में पेश फाइनेंस बिल 2023 की तजावीज को सूती वोटों से मंजूरी दे दी। फाइनेंस बिल की मंजूरी के बाद माली साल 2023-24 के लिए मरकजी हुकूमत की माली तजावीज को मौसूर बनाया जा सकता है। इससे कबल जुमेरात को ऐवान ने अपोजिशन जमातों की हंगामाराई के दरमियान तखसीस बिल 2023 मंजूर कर लिया था। जैसे ही हंगामाराई की वजह से एक बार मुलतवी ऐवान की कार्रवाई होने के बाद 12 बजे लोकसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो अपोजिशन अरकान के हंगामे के दरमियान प्रिजाइडिंग ऑफिसर राजेंद्र अग्रवाल ने जरूरी दस्तावेजात ऐवान की मेज पर रखे। इसी दौरान वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने माली साल 2023-24 के फाइनेंस बिल की तजावीज पेश की। फाइनेंस बिल पेश करते हुए सीतारमण ने सरकारी मुलाजमीन की पेंशन और उनके मफादात के तहफ्फुज को मद्देनजर रखते हुए पेंशन की इस्लाहात की बात भी कही। बिल को पेश करते हुए वजीर फाइनेंस ने कहा कि एलआरएस का मसला बहुत ज्यादा पैदा होता है और कहा कि गैर मुल्की दौरों पर क्रेडिट कार्ड से अदायगी कबूल नहीं की जा रही है। इस मामले में लोगों की सहूलत के पेश नजर रिजर्व बैंक से अपील की गई है। पेंशन मिस्कीन पर बात करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि मुलाजमीन की जरूरियात को पूरा करने और मालियाती निजाम को बरकरार रखने जैसे मुख्तलिफ मुद्दों पर तवज्जो मरकूज करते हुए पेंशन के निजाम पर गौर किया जाएगा और इस काम के लिए सेक्रेटरी खजाना की सरबराही में कमेटी बनाई जाएगी। फाइनेंस बिल 2023 मंजूर होते ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने अराकीन को अमन बरकरार रखने और अपनी अपनी निशिस्तों पर जाने को कहा, लेकिन उनकी अपील पर तवज्जो दिए बगैर अराकीन ने हंगामा जारी रखा। यह देखकर अग्रवाल ने ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। as reported by joint committee. Thank you. जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 370 सभापति to give effect to the financial proposals of the central government for the financial year 23-24 be taken into consideration. जो सदस्य इसके बोलना चाहते हैं बोले जी। Thank you for giving me this opportunity. I just want to draw and put it into the honorable members' consideration 2 or 3 things which are important. The finance bill actually brought in 10 main provisions which are helpful for the middle class and for the communities as a whole and to do ease of business. 10 of them. But the 11th one, which 11 new ones are being brought in now after the stakeholder consultations, which has helped to improve that the finance bill represent better the Amara society. One amendment is for the GST Council, which is establishing the tribunal. So I want to make sure that is all recorded for the House. But more importantly, 2 things which I want to draw the honorable members' attention is representations have been received that the national pension system, the
pension system for government employees needs to be improved. I propose to set up a committee under the Finance Secretary to look into this issue of pensions and evolve an approach which addresses the needs of the employees while maintaining fiscal prudence to protect the हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी और अहम अपोजिशन कांग्रेस के अरकान के हंगामाराई की वजह से राज्यसभा की कार्रवाई जुमा को फिर एक बार मुलतवी कर दी गई। आज ऐवान की मेज पर जरूरी दस्तावेजात रखे जाने के बाद चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कहा कि 14 मेंबरान ने कायदा 267 के तहत नोटिस जारी की हैं, जिन्हें मुस्तरद कर दिया गया। उनका कहना था कि वो खवानीन के मुताबिक नहीं थे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अरकान ने अपनी नशिस्तों से हंगामा शुरू कर दिया। बीजेपी के अरकान कांग्रेस के सीनियर लीडर से उनके बैरून मुल्क बयान पर माफी मांगने का मुतालबा कर रहे थे, जबकि कांग्रेस और दीगर अपोजिशन पार्टियों के अरकान अडानी केस की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से तहकीकात का मुतालबा कर रहे थे। चेयरमैन ने कहा कि दोनों तरफ से बदनज़मी है, इसलिए ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर रहे हैं। कायदा 267 के तहत नोटिस देने वाले अहम अरकान में कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, रंजीता रंजन, केसी वेणुगोपाल, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के विनय विश्वम और मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टी के एलारम करीम शामिल थे। Honorable members, taking place. It was great pain for me when there was debate on the address of the Honorable President. In the Business Advisory Committee, the members of the committee persuaded me to earmark 12 hours. We could not utilize that. That was a valuable occasion for every section of the House to ventilate issues that are germane to public interest. Howsoever severe may be the differences, howsoever divisive may be the approach, howsoever conflicting points of view may be there, this House is called upon to rationalize them. This House is meant to ensure that issues of national import, howsoever critical they may be, shown वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जुमा को अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी के एक रोजे दौरे पर पहुंचे, जहां वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने उनका इस्तकबाल किया। मोदी अवामी सहूलत से मुताल्लिक़ 28 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। इसमें इंतहाई अहम सोलार पावर प्रोजेक्ट भी शामिल है। यौमिया 2 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत के हामिल इस मंसूबे से जलकल महकमा का बिजली का बिल 30% कम हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म सुबह तकरीबन 10:30 बजे रुद्रक्ष कन्वेंशन सेंटर में वन वर्ल्ड टीबी समिट से खिताब भी किया। बाद में संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी ग्राउंड में 1780 करोड़ रुपए से ज्यादा के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। मोदी ने वाराणसी कैनेट स्टेशन से गोदलिया तक पैसेंजर रोपवे का संग बुनियाद रखा। इस प्रोजेक्ट की लागत का तखमीना तकरीबन 645 करोड़ रुपए है। 5 स्टेशनों पर मुश्तमिल ये रोपवे सिस्टम 3.75 किलोमीटर तवील होगा। वज़ीर आज़म ने खेलो इंडिया स्कीम के तहत सगर स्टेडियम के दोबारा तरक्की के काम के दूसरे और तीसरे मरहले का संग बुनियाद भी रखा। मुकामी एमपी शिवापुरी में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जरिए तामीर किए जाने वाले एलपीजी बोटलिंग प्लांट का संग बुनियाद रखा। इसके अलावा वो जल जीवन मिशन के तहत पीने के पानी की 19 स्कीमों का भी इफ्तिताह अंजाम दिए। सुख समृद्धि में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज यहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का शिलान्यास किया गया है। बनारस के चौतरफा विकास से जुड़े सैकड़ों करोड़ रुपए के दूसरे प्रोजेक्ट्स का भी लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इनमें पीने का पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, गंगा जी की साफ सफाई, बाढ़ नियंत्रण, पुलिस सुविधा,
खेल सुविधा, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट शामिल हैं। आज यहां IITU BHU में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन मशीन टूल्स डिजाइन का शिलान्यास भी हुआ है। यानी बनारस को एक और विश्व स्तरीय संस्थान मिलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जेपी नड्डा ने दीगर पसमानदा जातों के बारे में तबसरे के लिए जमा को कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की तनकीद की और कहा कि ओबीसी बिरादरी का चोरों से मुआवजा करना उनके काबिल रहम और जात पात की जहनीत को जाहिर करता है। नड्डा ने ट्वीट किया, राहुल गांधी की अना बहुत बड़ी और समझ बहुत छोटी है। अपने सियासी फायदे के लिए उन्होंने पूरी ओबीसी बिरादरी की तौहीन की। उन्होंने चोर कहा। समाज और अदालत की तरफ से बार बार समझाने और माफी मांगने के ऑप्शन को भी उन्होंने नजरअंदाज किया और ओबीसी कम्युनिटी के जज्बात को मुसलसल ठेस पहुंचाई। उन्होंने कहा कि कल सूरत की अदालत ने राहुल को ओबीसी कम्युनिटी के तय उनके काबिल एतराज बयान के लिए सजा सुनाई, लेकिन राहुल और कांग्रेस पार्टी अब भी अपनी अना की वजह से मुसलसल अपने बयान पर कायम है और ओबीसी बिरादरी के जज्बात को मुसलसल ठेस पहुंचा रहे हैं। पूरी ओबीसी बिरादरी राहुल से इस तौहीन का बदला जमहूरी तरीके से लेगी। बीजेपी सदर ने कहा कि गांधी को हकायक से हटकर मनगढ़ंत इल्जामात लगाने की आदत है। 2019 के लोकसभा इंतखाबात से पहले राहुल ने राफेल के नाम पर मुल्क को उलझाने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए सरजनिश की और गांधी को मनगढ़ंत इल्जामात लगाने के लिए गैर मशरूत माफी मांगनी पड़ी। इसके बाद चौकीदार चोर है का शोर मचाया, जिस पर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अरकान ने भी एतराज किया। इस नारे पर अवामी अदालत ने गांधी को 2019 के इंतखाबात में सख्त सरजनिश की और कांग्रेस को बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तराल कश्मीर में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन की जानिब से 2 रोजा जानकारी प्रोग्राम शुरू हुआ, जिसमें स्कूली बच्चों और आंगनबाड़ी वर्कर्स ने शिरकत की। इस दौरान एक मल्टीमीडिया नुमाइश का आगाज भी किया गया, जिसका इफ्तिताह एडीसी तराल शब्बीर अहमद रीना ने किया। तफसीलात के मुताबिक इस नुमाइश का मकसद मरकजी हुकूमत की फ्लैगशिप स्कीमात के बारे में अवाम को आगाही फराहम करना है। आज का जो तराल डिग्री कॉलेज में 2 रोज़ा प्रोग्राम की इफ्तिताह हुई, ये एक्चुअली एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसमें एक साथ में एक फ़ोटो एग्जीबिशन लगी हुई है। इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारा मकसद ये है कि जो अवामी बहबूद की जो स्कीमें हैं, जो हुकूमत हिंद या हुकूमत जम्मू कश्मीर की तरफ से लोगों के लिए लॉन्च की गई हैं, तो उनकी जानकारी हम लोगों तक पहुँचाएँ, घर घर पहुँचाएँ, ताकि लोग उन स्कीमों का जो फ़ायदा है वो बेहतर तरीके से उठा सकें और साथ ही साथ जो स्कीमों का गलत बेनिफिशरी फ़ायदा उठाते हैं उस चीज़ को हम रोक सकें, क्योंकि अवामी बेदारी के थ्रू ही हम इस तरह के जो है गैर समाजी जो अंसर हैं उनको इन स्कीमों से दूर रख सकते हैं। और साथ ही इसमें हमारा एक फ़ोटो एग्जीबिशन है जो आज़ादी का अमृत महोत्सव पे है, जिसमें फ़ोटोग्राफ्स के ज़रिए और उनमें जानकारी दी गई है जो जनूबी कश्मीर के तराल में फौज के 42 आरआर की जानिब से एक बैडमिंटन चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाके के नौजवान खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। यह चैंपियनशिप इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम में फौज के अफसरान के अलावा मुकामी स्पोर्ट्स अफसरान की मौजूदगी में मुनक्किद हुआ, जिसमें दौरान खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। चैंपियनशिप में मौजूद एक खिलाड़ी के मुताबिक इस तरह के खेल मुकाबलों से नौजवान मंशियात से दूर रह सकते हैं। जो आज यहाँ पे 42 आरआर ने बैडमिंटन की चैंपियनशिप रखी थी, तो इससे नौजवानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिले हैं। यहाँ पे बहुत से जो यूथ्स है वो यहाँ पे एंगेज हुए इससे, और 42 आरआर की तरफ से दिन ब दिन आते हुए चैंपियन से यूथ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो यूथ की जो यूथ है तराल का, तो वो इससे एंगेज होता है। जो छुपा हुआ टैलेंट है यूथ में वो 42 आरआर बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं, उन्होंने ये चैंपियनशिप बैडमिंटन की यहाँ पे रखी है। आज इनके फाइनल्स यहाँ पे हो रहे हैं, तो सभी यूथ आके अपना जो टैलेंट है वो दिखा रहे हैं। तो हम दिल से थैंक यू कहते हैं 42 आरआर को। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। राहुल गांधी की पार्लियामेंट से नाअहली, नरेंद्र मोदी का तकब्बुर और आमिरियत की इंतहा। वजीर आला केसीआर ने बीजेपी की गलत पॉलिसियों का मुकाबला करने की जरूरत पर दिया जोर। खवातीन रिजर्वेशन बिल के लिए एहतजाज में पैदा की जाएगी शिद्दत। रुकन काउंसिल कविता ने मुस्तकबिल की एहतजाजी मनसूबाबंदी का किया ऐलान।
क़याम तेलंगाना के बाद तेलंगाना हुकूमत का अमन-ओ-अमान की बरकरारी में अहम रोल। बाचुपल्ली और बारसिंगी पुलिस स्टेशनों की जदीद इमारतों की इफ्तिताही तकरीब से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। राहुल गांधी की लोकसभा रुकनीयत मनसूख, एहतजाज करने वाले कांग्रेसी कायदीन गिरफ्तार। लोकसभा में हंगामा आराई के दरमियान फाइनेंस बिल 2023 मंजूर। हंगामा आराई और नारेबाजी के दरमियान सूती वोटों से दी गई मंजूरी। हंगामा आराई के बायस राज्यसभा की कार्रवाई भी मुलतवी। बीजेपी और कांग्रेस की मुसलसल हंगामा आराई बन रही है तात्तुल की वजह। और वज़ीर-ए-आज़म मोदी एक रोजा दौरे पर वाराणसी पहुंचे। अवामी सहूलत से मुताल्लिक 28 तरक्याती मंसूबों का किया इफ्तिताह। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।